कृष्ण में आदि प्रिय शिष्यम बच्चों, अगर हम अपने दैनिक जीवन में जब हम भलाई करते जाते, अच्छे काम करते जाते, सोच लीजिए हमारे कानून में, हमारे समाज में और कांग्रीगेशन में, हमारे सुपीरियर, नहीं तो हमारे प्रोविंशियल, नहीं तो हमारे जनरल कुछ तारीफ नहीं करते, बधाई नहीं करते, कुछ भी नहीं बोलते, हम कैसे उसको स्वीकार करेंगे? हेलो, आप लोग से प्रश्न किया हूँ, उत्तर चाहिए मुझे। आप लोग के समाज में जैसे आप लोग बहुत अच्छे कार्य कर रहे, कभी ये फादर आकर आप लोग बोलते, सिस्टर लोग आप लोग है ना अच्छे कर रहे, सब चीज़ को नज़रअंदाज कर दे रहे, तो आपके मन में क्या विचार आएंगे? हाँ, दोबारा वो काम को नहीं करेंगे, आगे इसे काम चल नहीं, कोई कुछ बोलता नहीं, कोई कुछ देखता नहीं है ना? ऐसे कुछ होता है। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु कुछ अच्छे कार्य किए। क्या कार्य किए? अबदूत क्रस को, मनुष्यों को उसी से अबदूत को निकालने के बाद लोगों ने इसी प्रकार का इस्राएल में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा गया है, बोले लोगों के मन में। लेकिन फरीसी लोग 9:34 में क्या बोलते हैं? ये नरदूत के न्याय की सहायता से अबदूतों को निकालता है। प्रभु यीशु इसी कान से सुने, उसी बात कर, इसी कान से निकाल कर 35 में हम देखते हैं क्या करते जा रहे हैं। नहीं, 35 को पढ़िए। यीशु सभागृह में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते रहते थे। लोग कुछ भी बोलने दो, हमारे कार्य का सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र देने वाला कौन होना चाहिए? परमेश्वर, ईश्वर होना चाहिए। अगर हम इसीलिए प्रभु यीशु ने बताया, अगर इसी धरती में ही आप अपने काम का तारीफ और प्रमाण पत्र पाना चाहते हो तो उसका पुरस्कार आप पा चुके हैं। कहाँ का पुरस्कार पाने के लिए हम अयोग्य हो जाएंगे? कहाँ का पुरस्कार पाने के लिए हम अयोग्य हो जाएंगे? स्वर्ग का पुरस्कार पाने के लिए, ईश्वर का पुरस्कार पाने के लिए अयोग्य हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग सब सिस्टर लोग, फादर लोग क्या करते जाना चाहिए? सभागृह में शिक्षा देना चाहिए, राजयोग में सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए, और हर तरह की बीमारी और दुर्बलता को दूर करने के लिए। हमसे नहीं होता है तो कम से कम ईश्वर से प्रार्थना करके क्या करना है? ए ईश्वर, फलना भाई, फलना बहन है ना बीमारी से पीड़ित है और ऐसी आचरण से दुर्बल है, तो करते उनके लिए प्रार्थना कर सकते। सब नगरों और गांवों में घूमते हैं और घूम के हम काम करना चाहिए। और प्रभु यीशु यहाँ जैसे वास्तविक बात है, लोगों को देखकर यीशु को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे के भेड़ों के तरह धक्के मारने पड़े हुए हैं। वास्तव में भारत में भी मैं उसी चीज़ को महसूस करता हूँ। लोगों को देखकर यीशु को उन पर तरस क्यों आया? क्योंकि बिना चरवाहे के भेड़ों के तरफ लोग पड़े हैं। हमारे देश में अच्छे चरवाहा नहीं है। असली लोगों का समस्या को पहचानना, उसको खोज के निकलना, उनके लिए काम करना। जो भी उन लोग काम कर रहे हैं, जो भी नेता हैं, उन लोग कारपोरेट लोगों को, उद्योगपति लोगों के लिए कार्य करते हैं, उनके लिए योजना बनाते हैं। उदाहरण के लिए एक चीज़ बता रहा हूँ, ये मोबाइल एक चीज़ है। मोबाइल में चार्ज करने के लिए जब शुरू में आया, हम लोग चार्ज करना है तो 10 रुपया में भी उसको टॉपअप कर सकते हैं, 15 रुपये में भी कर सकते हैं, जैसे हम चाहते हैं। उसी में जो डेटा डालते हैं वो कभी भी हम उसको प्रयोग कर सकते हैं। अभी कैसे नियम बनाता है, वो बोलता है 2 GB डेटा दूंगा,
कोई दिन के लिए आप उसको खोलते भी नहीं है, उसको छूते भी नहीं है, लेकिन वो चले जाएगा। उसी प्रकार हमको ठगते हैं और हम हमारे से छीन लेते हैं। सरकार उसको नियम उसको परवाह नहीं करता है। वो कुछ बोलने से केंद्र सरकार बोलता है ये हमारा काम नहीं है। हम ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे? अगर आप उसी कोई कंपनी के परमिशन नहीं दिए होते, वो क्या नहीं ऐसे नहीं कर सकता। आप तो परमिशन दिए, आप अपने लाभ के लिए अपने सरोसी उनसे उनको क्या कमीशन मिल जाता है और कुछ प्रतिशत मिल जाता है, इसलिए लोगों को उन लोग परवाह नहीं करते। सब अपने पद के लिए, अपने कुर्सी बचाने के लिए जो काम करना है उसी के कर। इसीलिए देखते हैं उन लोग जो भी काम करते हैं। ये 15 दिन के अंदर यहाँ बिहार में 10 पुलिया गिर गया और हमारे देश का वंदे भारत ये के अच्छे ट्रेन, देश से चलने वाला ट्रेन बताते, वो देश से चलने वाला ट्रेन का छत लीक होता है। वो मंदिर जो जबरदस्ती जल्दी से जल्दी करवाया, इतना करोड़ खर्चा किया, सब चीज़ में छेद है और कमजोरियाँ हैं। इसीलिए प्रभु यीशु जो कहा वो सच है, क्योंकि वे बिना चरवा के भेड़ों की तरह धक्के मारते पड़े हुए लोग। ऐसे ही है, वास्तविकता ऐसे है। उनको देखभाल करने वाला बहुत कम है। इसलिए कहा फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। कौन है मजदूर? हम लोग जैसे लोगों की कमी है। हम लोग हम अच्छे काम करने के लिए, हम लोग आगे आने के लिए बहुत सारे लोग इन दिनों उत्सुकता नहीं दिखाते। आइए, इसलिए हम फसल के स्वामी से क्या करें? विनती करें कि वे अपने फसल काटने के लिए मजदूरों को दे सके। आमीन।